अस्सलामुअलैकुम जनाब। रमज़ान करीम उम्मीद है कि बरकतों रहमतों के साथ चल रहा है और आप भी उससे रहमतें और सातें हासिल कर रहे होंगे। रमज़ान की मुबारकबाद है। आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रमज़ान का आगाज़ पहला हफ्ता है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन साथियों को मुबारक और उनके लिए दुआएं कि जिन्होंने रोज़ा रखा खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए, और जिन साथियों से किसी तरह से भूल चूक हो गई रह गया, अल्लाह ताला उनको भी वो नसीब करे कि वो रोजे की कदर और कीमत जान सके। बड़ी जितना थोड़ा सा कर सका उतना ही करूंगा, क्योंकि रमजान करीम में कल मुझे मौका नहीं मिला। मौका ना मिलने की वजह से इमिग्रेशन के बड़े सारे सवाल जो यूनानी इमिग्रेशन से मुतल्लिक हैं वो आपने किए, लेकिन कामों में मसरूफियात में रहा। मेरी माजरत भी कबूल करें और आप मेरी हाजिरी भी कबूल करें जनाब। अच्छा जी, तारीफें उस करीम और मेहरबान की है जिसने बड़ा ही रहम करते हुए हमें अपने महबूब अता फरमाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और रमजान करीम की सादतें बरकतें अगर शुरू कर दूं तो वो खत्म नहीं होने वाली। कहना ये चाहता हूं कि छोटी सी बात का एक हिस्सा अपने आका करीम के हुक्म का मफहूम कि रमजान आए और आप फिर भी अपनी बख्शिश ना करा सकें, खुदा को राजी ना कर सकें, तो हकीकत है कि अल्लाह ताला मुझ पर रहम करे। यानी कि अल्लाह के नबी और जिब्रील ये दोनों, ये हदीस कुदसी है ना, तो एक फरिश्तों का सरदार और दूसरा अंबिया का सरदार, एक ने कहा कि हलाक हो गया, बर्बाद हो गया वो शख्स जिसने रमजान पाया और अपने खुदा को राजी ना कर सका। मफहूम है, इसमें तफसील है। तो दूसरे ने कहा आमीन। तो गुजारिश है मेरे बच्चों, मेरे साथियों, कि हकीकतन इससे बड़ी तबाही और बर्बादी कोई नहीं कि अल्लाह के फजल और रहमत के दरवाजे सारे खुले हों, खुदा हर तरह से मेहरबानी से अपने बंदों को पुकार रहा हो, आवाजें दे रहा हो कि कौन बख्शिश चाहता है, कौन क्या चाहता है मांगे, तो फिर भी मांगने वाला ना मांगे और दुनियादारी में ही फंसा रहे। हम पनाह मांगते हैं शैतान मरदूद के शर से, उस मालिक करीम की जो हमें अच्छाई से रोकता है या बुलाता है। ऐ मालिक करीम, हमारे दिलों को पाकी से अपनी शानों से नवाज दे, ताकि हम तेरे हुक्म का झंडा लेकर सारी दुनिया में तेरा हुक्म शान करने वाले बने। और ऐ मालिक, तू हमसे राजी हो जा, हमारी खताओं को, शुतियों खताओं को माफ फरमा दे। तो आए जनाब, अब चलते हैं आपके भेजे गए सवालात जो आपने भेजे हैं। उससे कबल बताता चलूं कि आज योम आज़ादी यूनान है। यूनान में 1821 को इनको आज़ादी हासिल हुई। तो कल मैं यूनिवर्सिटी गया, यूनिवर्सिटी एक काम था, तो पानीपती में जब उतरा तो वहाँ बच्चे, यूनानी बच्चे झंडे लेकर, मुख्तलिफ बड़े खूबसूरत कपड़े पहनकर, यूनिफॉर्म्स पहनकर, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर, हजारों की तादाद में कल बच्चों की परेड थी और आज इनके फौज की परेड थी। और इस तरह कौमें अपने अपने मतलब आज़ादी के जश्न को मनाती हैं। और हकीकत है कि आज़ाद कौम तो वही है जहां अदल है, इंसाफ है, गरीब की, मस्कीन की, मजलूम की फौरन सुनी जाती है, वो कौम आज़ाद है। और जहां अदल ही ना हो तो आप खुद हिसाब लगा लें कि उस आज़ादी का फिर करना क्या है। जहां मजलूम रोता है, सिसकता है, जहां एक चपरासी भी, एक ब्यूरोक्रेट भी बेचारा रिश्वत लेते देते कहता है जाओ, जिसको बताना है बताओ। तो अल्लाह करीम से दुआ है कि मालिक, मेरा वतन अजीज पाकिस्तान इस्लाम के कला के लिए हासिल किया गया था, या अल्लाह उसमें कुरान का निजाम नाफिज फरमा और हर छोटे बड़े को एक वो अदल का निजाम अता फरमा जिस पे हम सब एक दूसरे की इज्जतें करें, एक दूसरे की आबरू करें और अपने वतन को इस्लाम के लिए हासिल किया था उसे इस्लाम का गहवारा बनाए। 23 मार्च गुजरा है और 23 मार्च के दिन पूरी दुनिया में
कम्युनिटीज आबाद हैं, लोग आबाद हैं, लेकिन 1998 से लेकर अब तक 25 साल से पूरी दुनिया के फंक्शंस देख लें, जिस तरह वालहाना मोहब्बत हमने इस्लाम का कला समझते हुए, जानते हुए, यकीन करते हुए अपने वतन के वो गीत अलापे हैं, परचम सर बुलंद किया है, पूरी दुनिया में देखने के ऐसे फंक्शंस कोई नहीं करता। उसके बावजूद मसाइल इतने हैं कि थोड़े लफ्जों में ये कहूँ कि जो कोई मुलाजमीन, जो सरकारी लोग आते हैं, वो ये समझते हैं, नरम अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, रमजान करीम है, लेकिन हक बात ना कहूँ, ये हो सकता है, नहीं हो सकता। हुक्म है ना कि कलमा हक, जालिम हाकिम के सामने कलमा हक बयान करना जहाद अकबर है। तो इतने अजीम जहाद से क्यों रुक जाएं? तो गुजारिश कर रहा था कि हकीकत है कि जितने भी हमारे सफारखाना में, हमारी इज्जत के महवर में लोग आते हैं, उनका हकीकत काम एक ही है कि यूनान में बसने वाली पाकिस्तानी कौम के एक एक फर्द की इस तरह नौकरी करें, इस तरह खिदमत करें, इस तरह उनका जो है वो हर दर्द बांटे कि वो कहें कि हाँ, ये वाकया ही लाखों करोड़ों यूरोज लेते हैं और ये वाकया ही हमारी नौकरी पर मुतय्यन है। आए जनाब, चलते हैं सवालात की तरफ। तो सवाल चौधरी साकब कंबो साहब की तरफ से जनाब सवाल है और लिखते हैं कि ये वीजा कितने दिन में इशू होता है? आगे एग्रीकल्चर का बड़ा सा बोर्ड लगाया हुआ है। साकब कंबो साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद, वेलकम जनाब। ये एग्रीकल्चर वीजा जो है ये कितने दिनों में इशू होता है? ये एरियाज पर, जिली यूनिट पर इन्हिसार होता है कि कौन से जिले में ये वीजा है और उसमें काम करने वाले क्लर्क, अफसरान कितने मुस्तैद हैं। तो अब कब कंबो साहब और दूसरे साथी जितने भी एग्रीकल्चर वीजा के हवाले से दिलचस्पी रखते हैं, उन साथियों से गुजारिश है कि पिछले साल तो ये वीजा अक्सर बेशतर ऐसा होता था कि कोई फर्द, कोई मालिक अपने मजदूर के लिए वीजा जमा करा रहा है तो दूसरे हफ्ते उसका वीजा वो जारी कर देते थे, यानी कि यहाँ से लेटर। फिर कुछ कार्रवाई पाकिस्तान में ग्रीक एम्बेसी इस्लामाबाद में होती थी और 2 से 3 माह के अंदर अंदर अफराद मजदूर आ जाते थे। अब जब से ये 2022 का आखिर और 2023 से दौरानिया इसका बड़ा लंबा हो गया, क्योंकि यहाँ से वेरिफिकेशन हो जाने के बाद, ओके हो जाने के बाद, वीजा आ जाने के बाद भी 6 माह और उससे भी जायद अरसा लग रहा है। और अक्सर बेशतर शिकायत है कि सफारतखाना गैरों का है, यानी कि यूनानियों का है, लेकिन उसके इर्द गिर्द रिश्वत के एजेंटों का जो है वो कब्जा है और वो बेचारे वतन अजीज पाकिस्तान में इसी तरह ही निज़ाम चलता है, कुछ कहना नहीं चाहता। बहरहाल इस तरह का ये टाइम आपने पूछा तो काफी टाइम लग जाता है। और ये भी बताता चलूं कि एग्रीकल्चर वीजा में अब बहुत थोड़े यूनिट ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल पात्रा या मतलब इसके इर्द गिर्द 1-2 पेरिफेरियाज है जहां ये चल रहा है। अक्सर पेरिफेरियाज में इसको आर्जी तौर पर रोका गया है, क्योंकि जिली इंतजामिया जब ये समझती है कि अब फिर दोबारा मजदूरों की कमी होगी है तो दोबारा उसको जारी कर देते हैं। अच्छा जी, नजम अली साहब आगे हैं। नजम अली साहब को प्रोग्राम में खुश आमदीद, वेलकम। नजम कहते हैं कि बहुत अच्छे जावेद साहब, अल्लाह आपको हिम्मत और हौसला अता फरमाए पाकिस्तानियों की मदद करने के लिए। जावेद साहब आप ग्रेट हो, आप हमारा फख्र हो। बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत ज्यादा शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको वो जज़ाएं, वो अताएं अता फरमाए कि जो एक इज्जतदार को खुदा की तरफ से चाहिए होती है। आप मेरे बच्चों, आप मेरे शहजादों, आप मेरे भाइयों मेरा फख्र हो। यकीन करें, मेरे जैसा कंगला, मेरे जैसा बेशरो सामान फर्द, उसके साथ प्यार करने का मतलब सिर्फ एक
एक ही हो सकता है कि आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म से प्यार करते हैं, सच से प्यार करते हैं और सराते मुस्तकीम की तरफ जाने वालों को अच्छा लगता है वो आपको। तो कितने अच्छे लोग हैं जो हमारे दीन का बड़ा खूबसूरत एक पैमाना है ना कि दोस्ती भी खुदा के लिए और इख्तिलाफ भी खुदा के लिए, कि आपका दोस्त चाहे जितना भी आपके लिए फायदामंद हो, अगर वो खुदा के हुक्म को तोड़ रहा है तो उससे इख्तिलाफ करना लाजिम है। तो बहरहाल कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बेचारे सिर्फ दुनिया के हासिल करने के लिए वो कहते हैं खुदा से भी टकरा जाएंगे, नाउज़ुबिल्लाह खुदा के रसूल से भी टकरा जाएंगे। और यकीन करें कि जब बंदा अपने खुदा के हुजूर सर रखता है ना सजदे में, तो अपने मालिक से अपनी आजिज़ी पेश करता है कि अल्लाह मैं देख तेरे सामने मैं गिर गया हूँ, मैंने अपना सीना, अपना माथा, अपनी हर चीज पेशानी रख दी है। तो बंदा अपनी आजिज़ी पेश करता है अपने खुदा के सामने। लेकिन मैं यकीन करें बड़ी दफा ये समझ नहीं आता कि वो बंदा जिसको खुदा के सामने आजिज़ होना चाहिए वो दुनिया के लिए इतना अकड़ जाए और खुदा के बंदों से बैर लगा ले, खुदा के बंदों से इसलिए वो इख्तिलाफ कर ले, दुश्मनी कर ले कि भाई मुझे इधर फायदा नहीं मिला, मुझे इधर से कोई चीजें नहीं मिली। तो मेरे बच्चों, रमजान का महीना है, आओ खुदा दुहाई दे रहा है कि 70 गुना लेना है तो आ जाओ, 70 गुना लेना है, उससे भी ज्यादा लेना है तो आ जाओ। तो खुदा की तरफ रुजू करने वाला खुदा हमें बनाए ताकि हम उसकी रजा हासिल कर लें। सुलेमान राजपूत साहब आगे हैं, खुशामदीद राजपूत साहब कहते हैं कि सर हमने 4 मंथ से पेपर जमा करवाए हैं। परसों मैसेज आया है मुझे कि न्यू पेपर बनवा कर 4 दिन में न्यू निकल सकते हैं। अच्छा, ये मैसेज किसका आया है और किसने आपको मैसेज भेजा है कि 4 दिन में पेपर निकल सकते हैं? ये अगर तो सलमान राजपूत साहब मेरे शहजादे किसी एजेंट ने कहा है तो मेरे बच्चों गुजारिश ये है कि अल्लाह को हाजिर और नादिर जान के मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि मेरे पास जितनी शिकायतें आप अपने बच्चों के फ्रॉड की हैं किसी और की नहीं है। तो अगर तो मुझे नहीं पता किसने आपको कहा है, कितना अच्छा वो फर्द है, कितना वो खराब है, लेकिन ये जो लोग यहाँ बनता है कि मैं आपको बता दूं कि ये जो पिछले दिनों में वेव्योसियों का मामला बहुत ज्यादा शोर से उछला कि जी वो 5 साल की वेव्योसी बन सकती है। कोई फर्द कह रहा है कि वो मालिक के लेटर पर वेव्योसी बन गई है, कोई कहता है जी मेरी बन गई है, कोई कहता है कुछ। तो मेरे बच्चों, उन वेव्योसियों को अक्सर और बेशतर को मैंने चेक किया। कल भी एक बच्चे ने मुझे एक वेव्योसी भेजी। तो अक्सर वेव्योसियां मालिक का लेटर इसलिए लगा लेते हैं कि पता लगे इस बंदे को वहम पड़ा रहे कि भाई मेरी मालिक के लेटर पर बनी है। तो वो नशा छोड़ने के मुख्तलिफ फेक डॉक्यूमेंट्स लगाकर या किसी किस्म का कोई और मामला करके या किसी से बड़ी सारी दूसरी चीजें हैं जिनमें वो 2 नंबर कागजात के इस्तेमाल से जो है वो आपको पेपर बना देते हैं। वो ऑनलाइन शो भी होता है, सब कुछ होता है। आप मेरे बच्चों 2000, 3000, 5000 यूरो जाया बर्बाद करते हैं, वो भी मैं समझता हूं बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन उससे बड़ा नुकसान ये है कि आप मुजरम बन जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन सारा दौर दुरानिया है, तो ऑनलाइन इन चीजों में, इन तरतीबों में आज नहीं तो कल आपको सिस्टम पकड़ लेगा, फिर आप जुर्म की सजा पाएंगे, खुदा ना करे। कल अदनान की अदालत थी। एक बच्चा 16 साल का अदनान बाट, वहीद बाट, अजीम बाट साहब न्याय यूनियन है। तो 5 साल हो गए हैं। अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने ये तौफीक दिया। कल अदालत थी इफ्तिखार की भी। और बच्चे, हकीकत है कि जिस डगर पर, जिस राह पर मैं जाता हूँ ना,
वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि 100 तन मेरे लगियां तो एक लगे तो जाने। तो हकीकत है मेरा रास्ता जो है वो इखलास का रास्ता है। और इस दौर में, इस दुरानिये में ये जानना, ये मानना, ये यकीन करना मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं आप सबको दावत देता हूं कि आओ मेरे शहजादों, आओ मेरे बच्चों, आओ देखो कि अब भी खुदा के बंदे ऐसे मौजूद हैं जो आपसे पानी के तलबगार नहीं, एक सेंट, एक पाई, किसी चीज दुनिया की, हत्ता कि एक अच्छे लफ्ज के भी तलबगार नहीं। और तलबगारी है तो क्या है? सिर्फ अल्लाह करीम की रजा। तलबगारी है तो क्या है कि भाई सारे लोग दुनिया के लिए जिए? नहीं नहीं, कुछ लोग तो खुदा के हुक्म पर भी जीने वाले होने चाहिए। ये बड़ा मुश्किल है, ये नामुमकिन के करीब हो गया है। बच्चे करीब वाले जो होते हैं ना, वो भी बड़े तज्जुब से देखते हैं कि जावेद साहब सुबह से खड़े हैं, 5 साल से मेरे साथ आ रहे हैं, ना इन्होंने पानी पिया है, ना कोई पाई मांगी है, ना सेंट मांगा है, ना लेते हैं ना करते हैं। तो कोई तो होना है मेरे बच्चों, कोई तो होना है। आए तहकीक करें, मुझे आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म पर पाएंगे इंशाअल्लाह वो फजले ताला। आए मिल के इस सच को सर बुलंद करें, मिल के ये साबित करें कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला मोहम्मद अरबी का गुलाम दुनिया को ही समझता है और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म को ही सबसे बड़ी दौलत और माल समझता है। तो मेरे बच्चों, ये वेव्योसियां जो 2 नंबर बनाई जा रही, वो अदनान बता रहा था कि 2 उनके साथी जो हैं पाकिस्तान ये हैं इन वेव्योसियों पर। एक ने 3700 यूरो दिया है, टिकट भी लगाई है, घर गया है, खुदा जाने क्या क्या मामला हुए। तो 5, 6, 7 हजार यूरो लगाने के बाद उनको वापस नहीं आने दिया जा रहा। अगर फॉर एग्जाम्पल सुनने में आता रहता है रोजाना की बुनियाद पर कि FIA जो बड़ा एक मोतबर अदारा है, उसमें अक्सर बेशतर 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए रिश्वत देकर लोग चढ़ आते हैं। अगर वो चढ़ भी आएगा तो यहाँ आके दोबारा उसको रोका जाएगा और दोबारा उसके इन जराइम का उसको हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए मेरे बच्चों, बड़ी मोतबाना गुजारिश है, अपने आप पर रहम करें, इन वेव्योसियों से बचें, इन वेव्योसियों से बचें। अगर आपने मेरे बच्चों 2 नंबर ही करना है, फ्रॉड ही करना है, कुछ खराब ही करना है, तो इस वेव्योसी की सारी तहकीक पर ये एक नुकता सामने आता है कि भाई अगर पाकिस्तान से कोई इस वेव्योसी से चढ़ आया है, किसी दूसरे मुल्क से ट्रेवल कर आया है, तो चलो वो तो कुछ उसका दाद दपा चल गया, हालांकि दीन बड़ा सख्ती से मना करता है। लेकिन यहां से वेव्योसी 2 नंबर लेकर जाना और जाकर फंस जाना, ये 2 गुना नहीं 10 गुना ज्यादा नुकसान है। आप अपनी मजदूरी से भी हाथ धो बैठते हैं, जुर्म भी अपने गले कर लेते हैं और आइंदा दिनों में वो सारी चीजें ऑनलाइन आपके गले पड़ने का भी सख्त अंदेशा होता है। तो ये चीजें एजेंट वगैरह के हवाले से सलमान राजपूत साहब अगर हैं तो मैं नहीं जानता कि वो आपको किस डगर पर लेके जाना चाहता है। चौधरी राशिद साहब हैं, चौधरी राशिद साहब खुश आमदीद आपको। लिखते हैं सर एग्रीकल्चर वीजा कब ओपन हो रहा है? राशिद शहजादे, ये वीजा ओपन है, लेकिन इस दुरानिये में पिछले तकरीबन 1 माह से पात्रा और इसके गिरदोनवा के इलाकों में खुला है। बड़े सारे जिली यूनिट्स में बंद है। जो वहां मजदूर की तलब बढ़ती रहती है वहां करते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पक्का ही बंद हो गया, लेकिन तलब जैसे चलती है वैसे इसको लेते हैं। सुजल सागू के नाम से जनाब, सज्जल सागू के नाम से सवाल है। खुश आमदीद जनाब। और लिखते हैं सर अब कोई न्यू रूल आएगा इलीगल लोगों के लिए? अच्छा, इसमें ऐसा है कि अभी जो सूरत हाल चल रही है ना, उसमें तो काफी सख्ती है, बहुत ज्यादा सख्ती है। खास तौर पर पाकिस्तान से तल्लक रखने वाले मजदूरों के लिए बहुत ज्यादा सख्ती है। बहुत ज्यादा चौकन्ने रहें, बहुत ज्यादा होशियार रहें और थोड़ी सी भी गफलत की गुंजाइश नहीं।
क्योंकि जब से वो वजीर सेक्रेटरी खारजा तशरीफ लाए तो उसके बाद उन्होंने साइन किए, पाकिस्तानियों को खास तौर पर ढूंढ कर जो है वो पकड़ा जाता है और फिर उनको वापस भेजा जाता है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान और यहाँ जो नुमाइंदे हैं अगर वो ऐसे ही चाहते हैं तो फिर आपने मेरे बच्चों अपने आप को परहेज से ही बचाना है। बराए मेहरबानी, रोजे की वजह से बड़ी माजरत का तलबगार हूँ, अगर आवाज जरा काम आए तो आवाज ऊंची कर लीजिएगा। मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी ऊंची आवाज में बात करूं, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा जी, अल्लाह का हुक्म चूंकि सबसे पहले है ना, इसलिए फिर ये तो करना होगा हमें। अच्छा जी, कमाली के नाम से जनाब ये है, खुश आमदीद। क्या 7 साल वाला कानून में कोई चेंजिंग हो रही है? अच्छा मेरे शहजादे, ऐसा है 7 साल वाले कानून में चेंजिंग अभी तक तो बहरहाल ये कानून जारी है। चेंजिंग के हवाले से एक बहुत बड़ी तब्दीली जो कानूनदान यहाँ बता रहे हैं कि एक बिल असेंबली में पेश किया गया जिसमें उन्होंने कहा है हुकूमत यूनान मौजूदा नया डेमोक्रेटिया वो फॉरनर के चूंकि खिलाफ है, इमिग्रेंट्स के खिलाफ है, उनका वोट जो है इसके बुनियाद पर लिया गया था। तो वो असेंबली में मुख्तलिफ सीटें चेंज करने के लिए करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक बिल शायद इन दिनों में वो पेश कर रहे थे कि जिनके पास असाइलम के सबूत हैं, असाइलम कार्ड था, असाइलम की एप्लीकेशन थी, वो लोग अपने असाइलम के सबूत नहीं लगा सकेंगे। गे वाला काम है, यानी कि आइंदा दिनों में या महीनों में इसका अंदेशा है। अभी जो है ये कानून जारी और सारी है और अभी चल रहा है। इस तरह की मुख्तलिफ चीजें हैं जी। अच्छा जी, अली जी एंटरटेनमेंट की तरफ से सवाल है। सर अस्सलाम वालेकुम, मैं ग्रीस में हूं। अच्छी बात है जी, वेलकम। आपका कॉन्टेक्ट नंबर मिल सकता है? जी अली शहजादे, इसके ऊपर ना पाकिस्तान कम्युनिटी की मेल के, पाकिस्तान कम्युनिटी के पेज के ऊपर नंबर मेरा लिखा होता है, वैसे आप नोट फरमा लें 6943003600। लेकिन ये भी आप ज़हन नशीन रखें कि अक्सर बेशतर फोन रजाकार हो ना कोई सेक्रेटरी है, ना कोई मतलब है इस तरह का कि भाई उसको कहो कि आप सुन लें, तो ये फोन बजता रहता है। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मगरिब से कबल, रमजान है ना, रमजान आजकल, तो असर तक मैं अक्सर बेशतर रमजान में असर तक फोन सुनने की पूरी कोशिश करता हूं। फिर अल्लाह के हजूर रोजे, इफ्तारियां, मुख्तलिफ चीजें शामिल हो जाती हैं, शुरू हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, अहमद रजा साहब हैं, अहमद रजा मेरे शहजादे, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद लिखते हैं। सुना है कोई न्यू रूल आ रहा है 5 साल का, इस सिलसिले में अहमद रजा बहुत ज्यादा तफसील से मेरे शहजादे मैं बता चुका हूं। ये फोन देख लें, फोन मुसलसल बजता रहता है। तो अब जैसे मैं अब ये काम कर रहा हूं तो फिर ये काम करना मुमकिन नहीं होता। अच्छा, 5 साल वाला कानून इन दिनों में कोई नहीं आ रहा, ना आया है ना आ रहा है। तो ये वही कानून है जो 2 नंबर बुनियादों पर मुख्तलिफ लोगों ने हवाइयां उड़ाई हुई हैं ताकि मुख्तलिफ लोगों को लूटा जा सके। कानून वही है, जरी वीजे के हवाले से 2 साल का या 3 साल का या उसकी रिन्यूअल के हवाले से। और जैसा कि ये पिछले तकरीबन 2022 से जारी है, एक आदिया अरगासिया 3 माह का बन सकता है। आदिया अरगासिया वाले लोग वो मालकान जिनकी इनकम टैक्स गोशवारे की एक तरतीब होती है, उन्होंने पूरी तरह ठीक की है और अपने मजदूर डिक्लेयर किए, वो जो है 3 माह का एग्रीकल्चरल जमींदार, यानी कि फिश फार्म, भेड़ बकरी, गाय भैंस, थर्मोपीपिया और जमींदारा, इन शोबों में वो उम्मीद है कि जिन इलाकों में जारी है। अब असल में यहाँ प्रॉब्लम ये है कि तमाम इलाकों में भी जारी नहीं, कुछ थोड़े से इलाकों में जारी है, जैसे कि पात्रा की तरफ मैं गुजारिश कर रहा हूं, तो वहां सिर्फ बन सकता है 3 माह का। तो ये सिर्फ एक कानून मौजूद है।
दोबारा अहमद रजा है। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई 5 साल के परमिट के वाले से अभी मैंने ये मैंने बता दिया जी। अच्छा जी, आगे अल कुरान एकेडमी के हवाले से ये एक सवाल है, क्या ग्रीस का वर्क वीजा बंद हो गया है? सुना है इलेक्शन तक बंद रहेगा। अच्छा, ऐसा है जी कि ये वीजा बार बार मतलब मैं बताता हूं कि वीजा बंद इस तरह इसकी आप कह लें आर्जी तौर पर रुकावट हुई है कि कुछ जिली यूनिट्स में मजदूरों की जरूरत पूरी होगी और उन्होंने उसको रोक दिया। अब दूसरे जिली यूनिट जो है उनमें ये काम चल रहा है। इलेक्शन की वजह से इस पर कोई मामला नहीं है। हाँ, इलेक्शन है जरूर, और इलेक्शन के बाद इमिग्रेशन या किसी लीगल का प्रोसेस करने में अगर सीरीजा हुकूमत आ जाती है तो बहुत ज्यादा इम्कान मौजूद है, क्योंकि यह हुकूमत भी चाह रही थी कि लीगल का प्रोसेस शुरू किया जाए, लेकिन उसमें अब हुआ यह है कि इन्होंने जब हिसाब किताब लगाया, ये डेमोक्रेसी बड़े ही हवालों से जाहिर है बड़े नुक्ते होते हैं, इसके जावी होते हैं, तो डेमोक्रेसी में एक वोट को हासिल करने के लिए इमिग्रेशन खुली भी बंद करनी पड़े तो वो बंद कर देते हैं। इमिग्रेंट का मामला होता है, उनको क्या मामला है, तो वो कहते हैं एक दफा इलेक्शन जीत जाए बाद में देखा जाएगा। तो ये हुकूमत नहीं कर सकती अगर उसको 5 वोट का भी खसारा हो। दूसरी हुकूमत का एजेंडा ये कि इमिग्रेंट हमारे वर्कर हैं, हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, हम सब मिल के एक जैसा रहेंगे, तो वो हुकूमत जो है अपने एजेंडे के मुताबिक वो कर सकती है। दोबारा सलमान राजपूत आगे हैं। सर, हम कल गए थे एम्बेसी ग्रीस में पर वापस दे दिया है। कहते हैं कि CZN में सीजन में शादी नहीं होनी चाहिए। कजन, अच्छा CZ कजन से शादी नहीं होनी चाहिए, क्या हाल है इसका बताएं। अच्छा, ये जो कजन मैरिज है ना, ये अब कजन मैरिज के हवाले से यूनान में कानून मौजूद है कि कजन से आप मैरिज नहीं कर सकते, ठीक है, यूनान का कानून है, लेकिन कुरान का कानून जो है, दस्तूर जो है, उसमें आपको ये रास्ता दिया गया है। अब मैं गुजारिश करूंगा कि यूनान में जितने ऐसे लोग हैं जिनका कजन मैरिज की वजह से प्रॉब्लम है, मसला है, मेरे बच्चों ये 5 उंगलियां हैं, 5 अकेली अकेली रहें, कमजोर है, नाकवा है, और जब 5 इकट्ठी हो जाएं तो वो एक जोरदार हाथ बन जाता है। बराए मेहरबानी मैं अब इस पे 1-2 केसेस थे जिन पर काफी मुद्दत से जो था वो काम किया गया था। चाहिए तो ये था कि हुकूमत पाकिस्तान इस पर कहती कि भाई कुरान ये कहता है, ये आपका कानून है, आपको मुबारक, लेकिन कुरान का कानून और दस्तूर इस बात से हमें कोई रुकावट नहीं देता। तो हुकूमतें या सफारखाने होते ही इसलिए, हुकूमत की मशीनरी का सिर्फ एक काम होता है, वरना हुकूमतें क्या करनी होती है, कहां लेके जाना होता है, किधर इनका इस्तेमाल होता है, एक सिर्फ एक। अब देखिए, रोजे की हालत में भी मेरे अंदर जो है वो खलबली मच गई है। सिर्फ एक काम होता है कि जहां नेशन को, कौम को, मजदूर को, मजलूम को, सच्चे को जरूरत हो, पूरी मशीनरी उसका एक एक मुलाजम, वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर से सदर बादशाह तक उसके पीछे खड़ा हो जाए कि मैं हूं ना, हुकूमत है ना, मशीनरी है ना। लेकिन जब ये बेचारे नहीं करते वो जिससे हलाल और पाकीज़ा इंसान करके खा ले, तो फिर मेरे बच्चों आपको ये शौर होना चाहिए कि किसी तरह इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होके तो उस मसले पर अगर 100 बंदे की तो कजन मैरिज होगी, तो 100 बंदा इकट्ठा होगा तो आपको पता है कितनी बड़ी ताकत आप बन जाते हैं। लेकिन हर कोई अपने जनाब एक अलहदा मुंह किया हुआ, अलहदा रास्ते पे गए हुए,
तो इस तरह नहीं मुमकिन हो सकता और इस कानून को चेंज कराया जा सकता है। मैं ये समझता हूँ, मुझे तो है सारी जिंदगी ये 27 साल से, जब कृषि अवधि थी तो लोग अक्सर कहते थे जावेद साहब क्या हो गया आपको। तो ये लोग यहाँ की सबसे बड़ी तीसरी पॉलिटिकल पार्टी है, 18 कौमी असेंबली के मेंबर हैं, क्या आप कहते हैं इन्हें जेल भेजना, जेल भेजना, मुज़ाकरात करें, इनसे डायलॉग करें। तो मैंने कहा कि ये जालिम है, ये जुल्म और जबर करते हैं, मेरे मजदूरों को मारते हैं, इनसे कोई डायलॉग नहीं। तो 10 साल मुसलसल उनकी धमकियां, उनका खौफ, उनकी दहशत अपनी जगह था, लेकिन अल्लाह के फजल और करम से फिर वो दिन आया कि वो सारे जेलों में गए और मैंने अपने बच्चों का, अपने भाइयों का, अपने मजदूरों का उनसे पूरे का पूरा हिसाब लिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी जिंदगी में ये हर रोज आते हैं काम कि सारे लोग कहते हैं ये नहीं हो सकता, तो मेरे खुदा ने हमेशा मेरी मदद की, तो ये भी कानून चेंज हो सकता है। लेकिन कब? जब आप इकट्ठे हो। आपके हाकिम ने तो, आपके सफीर साहब को तो और बेचारों को बड़े काम है, उनको नहीं बेचारों को फुर्सत, वो नहीं समझते मशीनरी का, हुकूमत का, रियासत का ये काम है, वो समझते हैं ये क्या लगे हुए ये लोग। तो बराए मेहरबानी आए इकट्ठे होकर एक जगह पर एक वकील करके, एक निजाम करके, तो कुरान की आयात को मतलब लेके तो उसका पीछा करते हैं कि ये हमें कुरान राह देता है कि हम कजन मैरिज कर सकते हैं। अभी तक वैसे इसका हल जहां जहां कोई मसला है तो वो रुकावट पेश करते हैं, इसका हल कानूनी जंग है, इत्तेफाक व इत्तेहाद से। अच्छा जी, अहमद शुएब साहब आगे हैं। अहमद शुएब साहब आपको मेरे शहजादे प्रोग्राम में खुश आमदीद लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, अल्लाह ताला आपको सेहत वाली, कामयाबी वाली जिंदगी अता फरमाए और अजर अजीम अता फरमाए। बड़ी मेहरबानी, मशकूर हूँ, ममनून हूँ आपका मेरे बच्चे, मेरे शहजादे। अल्लाह ताला आपको भी इज्जत और खैर अता फरमाए। जो मालिक बेबसी लेकर देगा उसके अखराजात कितने हैं और उसके बाद बंदा इमिग्रेशन ले सकता है 7 साल के सबूत पर या कभी नहीं? अच्छा, जो बेबसी मालिक लेकर देता है उसके बाद बंदा इमिग्रेशन नहीं ले सकता, ठीक है। ये जो कानून है ना, ये जो वीजा पॉलिसी का, एग्रीकल्चर का कानून है, इसमें 7 साल वाला कानून शामिल नहीं होता, इसमें खसूसी तौर पर इसकी वजाहत की गई है। अच्छा, उसके बाद 7 साल के सबूत ओपन के हवाले से इमिग्रेशन खुले या फिर जिस तरह बेबसी लेनी है उसका ही होकर रह जाएगा। अच्छा, इसमें ऐसा है कि शुएब साहब के कानूनी हैसियत से काम करने की किसी भी, फॉर एग्जाम्पल अब आपको मैं 2 चीजें गुजारिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल असाइलम के बाद इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कई लोगों को बेबसी मिली, कई लोगों को वो असाइलम के बाद बाकायदा असाइलम पास होगी वो मिली, कई लोग जो हैं उनको 7 साल पर, कई लोगों को 1998 की 2005 की इमिग्रेशन मिली। तो मकसद और महवर ये होता है कि आप बगैर किसी तंगी तकलीफ के, बगैर पुलिस के खौफ के काम कर सकें, अपना रोजी रिस्क कमा सकें। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बहुत बड़े मसाइल हैं। इस मसले को ज्यादा आपको टेंशन के हवाले से नहीं लेना चाहिए। जब आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपकी मजदूरी ठीक है, आपका काम ठीक है, आप लीगल है, आप वतन जा सकते हैं, आ सकते हैं, तो हाँ इसमें कुछ चीजें मुख्तलिफ हैं, उसमें मुख्तलिफ है, लेकिन जो मुयस्सर है उस पर आप देखें कि उसको किस तरह बेहतर से बेहतर किया जा सकता है। उसको बेहतर से बेहतर करने का एक रास्ता कानून ने जो दिया है कि दोबारा जब आपको कोई मालिक मिलेगा, एग्रीमेंट करेगा, तो आप अपना जो है काम भी चेंज कर सकेंगे, लेकिन जब एक खत्म होगा और उसके बाद दूसरा काम मिलता है तो उस पर आप चेंज कर लें। तो कौन जानता है कि 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद जो है मुमकिन है कि आपको बिल्कुल ऐसा कोई कानून आ जाए जिसमें आपको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाए। तो मेरे बच्चों, वो कहते हैं कि जो मुयस्सर है ना, 9 नकद ना 13 उधार, तो वो वाला काम बाद की टेंशन बाद में रहने दे, अभी जो मिलता है उसको ले लें। अच्छा जी,
ये रिव्यू ऑफ WWE इन उर्दू। अच्छा जी, सवाल लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, ग्रीस एग्रीकल्चर का वीजा 1 साल का है या 5 साल का? अच्छा मेरे शहजादे, ये वीजा जो है ये मुख्तलिफ कैटेगरीज का होता है और इस कैटेगरी में इब्तदाई तौर पर अक्सर बेशतर 1 साल का ही वीजा लगाया जाता है। अच्छा, जब ये 1 साल का वीजा लगाया जाता है तो उसके बाद अब यहाँ मैं आपको और सारे उन बच्चों को गुजारिश करना चाहता हूं कि वीजा तो 1 साल का या 2 साल का होता है, 3 साल का भी होता है। अच्छा, इसको दोबारा रिन्यू हो जाएगा, दोबारा एग्रीमेंट हो जाता है, दोबारा इसकी मुद्दत मियाद बढ़ाई जा सकती है, दोबारा रिन्यू हो सकता है। गुजारिश ये है कि बड़े सारे नौजवान, बड़े सारे बच्चे मुख्तलिफ ममालिक से तल्लक रखने वाले, खासतौर पर एशियन ममालिक से तल्लक रखने वाले उन बच्चों की तरफ से शिकायत है कि उनके ठेकेदार और मालकान जो हैं उनसे वीजा और पासपोर्ट लेकर जबरदस्ती साइड पे रख देते हैं, अपने कब्जे में ले लेते हैं। और कुछ बच्चों ने मुझे फोन किया कि जनाब पासपोर्ट ले लेते हैं, हम घर से भी बाहर नहीं निकल सकते और ऐसे कैद होकर रह गए हैं और दिहाड़ी भी अपनी मर्जी की देते हैं। कोई 15 यूरो देता है, कोई 18 देता है, कोई 20 देता है, कोई 25 देता है, कोई किसी तरह से अपना जो माफियाइज्म का निजाम चला रहा है। तो बराए मेहरबानी मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, जरूर राब्ता करें। अगर भटके हुए या जुल्म या जबर करने वाले या माल की हरीश मखलूक यहाँ मौजूद है तो अल्लाह के बंदे भी मौजूद हैं। राब्ता कर लिया करें, किसी तरह मैसेज भेज दिया करें, अपना राब्ता, अपना नंबर भेज दिया करें ताकि जब जब मुमकिन हो मैं उन केसेस पर थोड़ा तहकीक करके तो आपकी मदद कर सकूं। अल्लाह की रजा मुझे चाहिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, माल दौलत पैसे कुछ नहीं चाहिए। तो बराए मेहरबानी अगर जुल्म सहते रहेंगे तो ये भी एक जुल्म है, फिर आप भी जालिम है। जुल्म को नहीं सहना मेरे बच्चों। वो शेख सादी शिराजी फरमाते हैं ना कि ऐ दाला, फूटने वाला एक चश्मा जो है अगर तू उसे बंद करना चाहता है तो उसी वक्त उसे बंद कर दे जब वो फूट रहा है, क्योंकि जब तू उसे खुला छोड़ देगा तो वो फिर दरिया की शक्ल इख्तियार कर जाएगा और फिर हाथियों और चरखियों पर मट्टी लाने से भी उसका बांध नहीं बंधेगा। इब्तदा में मेरे बच्चों बहुत ज्यादा शिकायत आ रही है, बहुत ज्यादा लोगों की तरफ से शिकायत आ रही है, लेकिन जब आप नहीं खड़े होंगे अपने लिए तो फिर कोई फर्द आपकी मदद नहीं कर सकता। इसका मतलब है आप ही चाहते हैं मादरत से कि जुल्म करने वाला शादो आबाद रहे और आप पिसते रहे। इस तरह तो फिर जालिम तवाना होता रहेगा और आपकी वजह से तवाना होता रहेगा। इसलिए मेरे बच्चों अपने हक के लिए खड़ा हुआ करो। अहमद रजा साहब, फिर एक सवाल है जी। अहमद रजा लिखते हैं, सर अस्सलाम वालेकुम सर, एग्रीकल्चर वीजा एप्लीकेशन कानून ओपन है शहजादे, लेकिन बहुत थोड़े जिली यूनिट्स में। जुनेद जट साहब आगे हैं, ग्रेट लीडर जावेद साहब, अल्लाह पाक आपको सेहत अता फरमाए, खैर से रखे। बड़ी मेहरबानी जुनेद जट साहब, मैं बड़ा मशहूर हूँ, ममनून हूँ। अल्लाह ताला हमसे ईमान की, इस्लाम की सरबुलंदी का काम ले और आप जैसे नौजवान हमारे बच्चे हमारी रोशनी है, हमारा कल है। बहुत ज्यादा मैं आप लोगों के लिए दुआएं करता हूँ, हफ्ते करता हूँ ताकि हमारा कल अंधेरे में डूबा हुआ ना हो, क्योंकि आप जो रोशनी हुए, जब आप रोशन होंगे, आप हक का, सच का, अल्लाह के रसूल का हुक्म सरबुलंद करेंगे तो फिर इंशाल्लाह नूर उजाला होगा, सुबह सवेरा होगा। अच्छा जी, हसनैन भट्ट साहब हैं और लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने सुना है कि अगर मालिक लेटर लिख दे तो बंदा जो है वो चाहे 5 साल वाले पेपर पाकिस्तानियों को आजिया परामोनी कार्ड मिल सकता है। अच्छा, मैं समझ गया हूँ शहजादे। तो गुजारिश ये है कि हसनैन भट्ट साहब, बेशुमार तफसील इस सिलसिले में मैंने गुजारिश की है कि कोई अभी इस सिलसिले में कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं। मालिक सिर्फ एग्रीकल्चर
नेचुरल बेशुमार बच्चों को झांसा देकर, धोखा देकर उनके मालिक का लेटर लिया गया और उनको नशा छोड़ने वाली या किसी मतलब चंगड़ औरत से मंसूब कर दिया गया, किसी चंगड़ बच्चे से मंसूब कर दिया गया, फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के, तो उस वजह से उनको बेहोशी ले दी गई और वो मुजरम बन गए बच्चे। लेकिन बच्चे खुश हैं कि मेरे हाथ में बेहोशी आ गई, की गल है 2000 यूरो ही लगे, 3000 5000 कोई बात नहीं। तो मुजरम बन जाना, अपना किरदार दागदार कर लेना, ये बड़ा नुकसान है। तो सिर्फ जरी वीजा में 3 माह का जो है आदि अरगासिया और 3 माह का ये वर्क परमिट बनने का इम्कान मौजूद है, ठीक है। बाकी बाहर से जो है वो आ सकते हैं और आ रहे हैं। अजीज बाट साहब आगे हैं और अजीज बाट साहब खुश आमदीद लिखते हैं, ग्रीस एम्बेसी वीजा रजिस्ट्रेशन ऑप्शन 5 पे हो तो सर मशवरा दें कि क्या करना चाहिए। अच्छा, ये ग्रीस एम्बेसी वीजा रजिस्ट्रेशन, ये असल में मेरे बच्चे मेरे शहजादे बड़ा माल रखा हूं अजीज बाट साहब, मैं आपको इसकी डेफिनेशन नहीं कर सकूंगा क्योंकि अब वो चैप्टर जो आपने खोला है 5 और वो उस सिलसिले में मैं नहीं उसको खोला और नहीं मैं जानता। आगे फिर लिखते हैं, सर नेक्स्ट ग्रीस वीजा कब तक ओपन होगा। ओपन है वीजे और थोड़े जिली यूनिट में ओपन है, ज्यादा में बंद है। असल में ऐसा हुआ है ना कि जैसे यहाँ यूनान में क्रीती का एरिया है, उसमें सबसे पहले जो है एरा पेत्रा, क्रीती और मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों लोग आए और उसके बाद चलते चलते मुख्तलिफ एरिया से होते होते आर्गोस। अब ये जो वीजा चल रहा है, मजदूर की तलब का मामला चल रहा है, वो पात्रा वगैरह के इलाका से गिरदोनवा में चल रहा है। तो बंद नहीं है, लेकिन जिली यूनिट में 100 फर्द चाहिए थे, 100 फर्द आ गए, अब वो रुक गए। अब दोबारा जब चाहिए होंगे तो दोबारा ले लेंगे। हकीकत ये है कि इनका जो मजदूर की अफरादी कुव्वत की तलब है अभी तक किसी सूरत पूरी नहीं हो रही। वो पूरी तब होगी जब यहाँ यूनान में मौजूद लोग जो है उनको भी लीगल किया जाए और हुकूमत यूनान ये लीगल करना चाहती है, लेकिन प्रॉब्लम इनका ये है कि इलेक्शंस आ गए, इलेक्शन की वजह से ये समझते हैं कि हमारे कुछ वोट जाया हो जाएंगे, हमने इमिग्रेंट को सपोर्ट नहीं करना, जिसकी वजह से अगर दूसरी हुकूमत आ जाती है तो इंशाल्लाह ज्यादा इम्कान बन जाएगा। मोहम्मद अफजल साहब हैं और लिखते हैं, सर जिन्होंने पहले कभी फेक सबूत लगाए हो और रिजेक्ट हो गए हो तो अब वो दोबारा रियल सबूतों के साथ जमा करवा सकते हैं, कोई मसला तो नहीं होगा। अच्छा मेरे बच्चों, ये एक सवाल के पीछे दूसरा अब एक नुक्ता, हुकूमत ये भी एक बिल पेश कर चुकी है जिसकी वजह से आपका इसको बड़ी तवज्जो से सुनना बहुत लाजिम है, बड़ा जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर मैटर है मेरे बच्चों, फ्यूचर का मसला है। हुकूमत ये भी अब बिल ला रही है कि कोई फर्द अगर 2 नंबर फेक सबूत देता है और वो साबित हो जाता है तो उस पर 5 साल की पाबंदी लगा दी जाएगी कि वो 5 साल पेपर्स जमा नहीं करा सकता, पेपर्स नहीं ले सकता। तो जिन बच्चों ने फेक सबूतों पर वो नशेई की या दूसरी तीसरी ये जो शोर मचाया हुआ है, 5 साल का कानून आ गया, तो वो सारे बच्चे जो हैं वो बेचारे किस कदर मजलूम बन जाएंगे कि अगर वो साबित ऑनलाइन सिस्टम है, फाइल में जो लगाया आपके वकील ने या आपके एजेंट ने जो भी, तो वो सारा फेक है अगर, तो 5 साल की पाबंदी भी लगी, वो पैसे 2, 2.5, 3 हजार यूरो भी लगे, वो ना आप घर के रहे ना घाट के, कहीं भी वो जगह नहीं बचेगी फिर। तो बराए मेहरबानी परहेज करें मेरे बच्चों, ना करें ऐसा कि जिससे एजेंट और माल और दौलत की हिरस और हवस रखने वाले बेचारे जो हैं उनको आप उनके मुंह में ना ठूंसे 2000, 3000, 5000, वो आप अपने घर भेजें।
अपने बच्चों को, अपने खानदान को, किसी गरीब को, मस्कीन को, किसी भूखे को खिला दें, उनको ना खिलाएं और इतने भोले ना बने कि कहें कि कोई बात नहीं जी 2-3 हजार कोई बात नहीं, वो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बड़ी बात है और संगीन बात है। तो इसमें अब तक जो है वो अफजल साहब अब तक मसला नहीं। अगर आपके पास 2 नंबर लग गया था किसी वजह से, अब तक कानून आपको ये राह देता है कि आप अदालत करेंगे, अदालत से अगर मरीज जमा हो जाते हैं तो उसके बाद दोबारा आप असली ओरिजिनल सबूतों पर अपने पेपर्स जमा करा सकते हैं। ये अब इस जुमरे में एक और बात कहता चलूं, जिन बच्चों के पास फॉर एग्जाम्पल बड़े सारे लोगों के, दर्जनों नहीं सैकड़ों लोगों के 2 नंबर घर के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से पेपर बिल्कुल बर्बाद हो गए। क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, घर का मुआहिदा नहीं है, तो उन्होंने किसी भी अपने मतलब दोस्त बेली को मुनिया का उसने 2 नंबर बना के तो दे दिया, तो वो पेपर सारे बर्बाद हो गए। अगर मेरे बच्चों नहीं भी कोई ऐसा मामला तो उसके बगैर जमा करा दे, लिपि आ जाएगी, मिसिंग आ जाएगी, कुछ हो जाएगा, लेकिन आप पर फ्रॉड का केस नहीं बनेगा और आपके पेपर सारे बर्बाद नहीं होंगे। इसी तरह अगर सबूत 7 साल के नहीं है तो उस दौरान किसी की पिफ्त नीदुलसी, मालिक की, मजदूर की, घर वाले की लगा ले, रिजेक्ट करते हैं तो कर दे, लेकिन 5 साल की पाबंदी से तो बंदा बच सकेगा ना। अभी तक तो है ये पाबंदी जारी नहीं, आइंदा आने वाले दिनों में इसका इम्कान है। अच्छा जी, शाहिद की तरफ से ये सवाल है और लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, सर मैंने ऑनलाइन कातिखाकी जमा दी है। अच्छा जी, दियावता रेफ्यूजी कैंप में, कैंप का एड्रेस है 2023 अगस्त अपॉइंटमेंट है, क्या मुझे जाना चाहिए? क्या दियावता पे खर्ती मिल नहीं रही? अच्छा, ये दियावता और मालाकासा ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस की गई थी उनके हवाले से ये 2 कैंप हैं। अगर आप पाकिस्तान से तल्लुक़ रखते हैं तो ये जान लीजिए कि सेक्रेटरी खारजा जो है हुकूमत पाकिस्तान ने इनसे मुआहदा कर लिया, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों का बहुत ही कम इम्कान है पॉलिटिकल असाइलम के हवाले से। और अगर ना भी हो तो ये जो 2 कैंप है ना, दियावता और मालाकासा, इनको सिर्फ हुकूमत ने खोला इसलिए था ताकि लोगों को रजिस्टर किया जा सके, और अगर उनको रोकने की जरूरत पड़े तो वहां रोक लिया जाए। इसमें खतरा ज्यादा है, 50% से कम चांस है। बहरहाल आगे आपका फैसला है कि आप क्या चाहते हैं, अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा। अच्छा जी, हसनैन बाट साहब फिर दोबारा लिखे, पोर्टल पंप पे काम करता हूँ, पेट्रोल पंप पर काम करता हूँ, क्या मेरा मालिक मुझे पेपर लेकर दे सकता है? मेरे शहजादे, अभी ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं, ना ही मैंने पढ़ा है, ना ही यूनान के वुकला कानूनदान इस बात से बाखबर है। अगर कोई ऐसा कानून आया तो इंशाल्लाह फज़ल ताला मैं आगाह करूंगा, उसमें ताखीर नहीं करता मैं। अच्छा जी, विकी चंदर के नाम से 786 के नाम से ये एक सवाल आ गया है। लिखते हैं, सर मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ, मेरा बॉस लीगल पेपर बनवा सकता है ग्रीस में 5 साल के? मेरे शहजादे, अभी इसका नहीं मामला, और मालिक सिर्फ जमींदारा हवाले से जो है वो आदिया रगासियां वगैरह कर सकते हैं। दूसरे कामों में, फैक्ट्री काम, दुकान वगैरह में, मेरी तहकीकात मुताबिक जितने भी बच्चों ने कहा है उनको एजेंटों ने फ्रॉड किया, धोखा दिया है। नशइयों वाली दूसरी तीसरी फ्रॉड वाली, मकर चक्कर वाली वेव्यूसियां दे दी है, और वो बच्चे बेचारे उनके झांसे में आगे हैं। हकीकतन किसी ऐसे दूसरे जो वाकया ही मालिक की बुनियाद पर बना हो, अभी तक कोई ऐसा कानून ना मेरी नजर से गुजरा है ना मौजूद है। अच्छा जी, माशाल्लाह ढेर सारे सवाल आ गए हैं। मोहम्मद वसीम साहब है, ये आखिरी पेज है इसका, और उसके बाद वसीम साहब को खुश आमदीद लिखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अगर मेरा मालिक मुझे
पेपर बनाकर दे, और जब मेरे 7 साल पूरे हो जाएं, क्या मैं 7 साल सबूत पर अप्लाई कर सकता हूँ? मेरे शहजादे अभी मालकान नहीं कर सकते, आदिया गाशिया बनाए और जमींदारे में पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ के साथ काम करें। ये देख लीजिए कि असाइलम वाला अगर पेपर की तरफ जाता है तो वो उसे रोकता है, उसके बाद फिर 7 साल वाले कानून में जाता है। मालक और मजदूर की बुनियाद पर बनने वाले जो कागजात हैं उनमें कानून ये कहता है कि आप 7 साल वाले पेपर्स जमा नहीं करा सकते, दूसरी किस्म की इमिग्रेशन नहीं ले सकते। अभी मेरे बच्चों ये लें, कल को जब कोई मामला आएगा तो कल देखी जाएगी कि कल क्या है। शेख उबैदुल्ला साहब खुशामदीद, कहते हैं कि क्या 3 माह में आदिया पारामोनी पर पाकिस्तान जा सकता है कोई? जी, अगर आदिया पारामोनी है, असल में किसी भी आदिया पारामोनी या मवेशी की बुनियादी ताकत क्या होती है, कानून क्या लिखा है, उस पर फिक्रे क्या लिखे हैं, ये है वो ताकत। अगर वो बाकायदा आदिया पारामोनी है, उस पर ये लिखा है, तो फिर वो सफर कर सकता है। किसी करीब तरीन वकील से रजू करें ताकि आपकी मवेशी को देखे और उस पर आपको बताए। शेख उबैदुल्ला दोबारा लिखते हैं कि सर प्लीज 3 माह वाला, ये मैंने बता दिया जी। अच्छा ठीक है जी। इसके बाद आ जाए जी, अब जो अब साथी आए हैं, कलीम मेहर साहब खुशामदीद, आपको प्रोग्राम में वेलकम जनाब। कलीम मेहर साहब लिखते हैं कि कफिशिया में सलून में काम करने के लिए एक कारीगर की जरूरत है। कलीम साहब को एक जनाब बाल काटने वाले नौजवान की जरूरत है सलून का काम के लिए। तो उन्होंने अपना नंबर, अगर किसी फर्द साथी को काम की जरूरत है तो बराए मेहरबानी वो नोट फरमा लें, 6949848021। कलीम साहब से रब्ता कर लें अगर कोई कारीगर चाहते हैं कि कफिशिया में बड़ा अच्छा इलाका है तो अपनी तनख्वाह वगैरह मजदूरी तय कर लें। फैसल मलिक साहब आगे हैं, फैसल मलिक को खुश आमदीद जनाब। और फैसल मलिक साहब लिखते हैं आर्गोस में 6 माह से ज्यादा आदिया अरगासिया बंद हो गया है, कब तक आएगा? 3 माह का आर्गोस में पुलिस को पकड़ दकर शुरू होगी। अच्छा, जब फैसल ये 3 माह का ही आदिया अरगासिया चल रहा है, 6 माह का अब नहीं, पहले था, तो 3 माह का आदिया अरगासिया, इस पर कोई पकड़ दकड़ नहीं हो रही। पता क्या मेरे बच्चों, एक दिन का भी आदिया अरगासिया हो या आदिया पारामोनी हो तो लीगल को पुलिस चैलेंज नहीं कर सकती। हाँ, उसको कैंसिल हो गया हो, उसका खत्म हो गया हो, उसका किसी वजह से रुकावट का शिकार हो या ऑनलाइन शो ना हो रहा हो, कोई मसला हो, तो फिर वाकयातन पुलिस उसको रोक सकती है और पुलिस का फिर ये काम होता है। राशिद गुजर साहब आ गए हैं, खुश आमदीद गुजर साहब। गुजर साहब कहते हैं कि सर एग्रीकल्चर वीजा कृति में कब ओपन होगा? जब कृति में जिली यूनिट दोबारा ये साबित करेगा कि हमारे काफी ज्यादा मजदूरों की दोबारा जरूरत है। इसका जो पेरिफेरिया है ना, उसको सिर्फ और सिर्फ अंदाजा होता है कि वजारत मजदूर जब देखती है कि यहाँ बहुत ज्यादा मजदूरों की वैकेंसियां खाली हैं तो फिर दोबारा वो खोल देते हैं, इंशाल्लाह खुल जाएगा। अनवर जकी साहब हैं, अनवर जकी साहब कहते हैं जावेद साहब मैंने मकरून जमा करवाना है और फैक्ट्री का सिम्बोलियो कबूल होगा। फैक्ट्री का सिम्बोलियो अगर तो अनवर साहब आपके नाम पर मालिक ने कहा है कि मैं इसको देता हूं तो फिर तो इम्कान है, और अगर वैसे ही कहते हैं बगैर रिकॉर्ड के बगैर सिम्बोलियो के तो फिर उसमें मुश्किल है, ये आप देख लीजिए। बाकी आप जब ऑनलाइन चूंकि ये पेपर कागजात जमा करवाने होते हैं तो वकील के सामने रखें, वो उसको चेक करें, वो ज्यादा तसल्ली से आपको जवाब दे। अब्दुल रहमान साहब आगे हैं, अब्दुल रहमान को खुश आमदीद जनाब। अब्दुल रहमान कहते हैं कि सर मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। PCL लॉ के बारे में जो ट्रेवल पर ब्लैक लिस्ट या पासपोर्ट किया जा रहा है, मेरे पास जो सफर वाला पेपर है वो मैंने आपको भेजा है, सबको दिखाएं, इस बारे में कुछ करें। अब्दुल रहमान आपका नाम बड़ा प्यारा है और मेरे शहजादे, यही तो मसला है
कि जो ब्लैक लिस्ट होता है या डिपोर्ट होता है या किसी भी जुल्म या जबर का शिकार होता है, जब वो नहीं खड़ा होता तो फिर उसका मसला हल करना, उसके लिए कोशिश करना बहुत ही मुश्किल अमर है। मैं हाजिर हूं, लेकिन मजलूम चाहिए होता है जिसके साथ बीती होती है, तो फिर वो एक मिलता है, दो मिलते हैं, 10 मिलते हैं, फिर इस तरह हम सब मिलके उसको हल कर सकते हैं। उसके बगैर इसका कोई रास्ता नजर नहीं आता। जमशेद बाट साहब हैं, जमशेद बाट साहब, बहरहाल अब्दुल रहमान आपके दर्द का एहसास का आपको शाबाश और शुक्रिया कि एहसास तो है ना कम से कम आपको, और अल्लाह ताला आपको जज़ात अता फरमाए। जमशेद बाट साहब खुश आमदीद। बाट साहब कहते हैं कि जनाब मैं 2 साल पहले यूनान से IOM की तरफ से रिपोर्ट होकर आया था और 2000 यूरो लिया था। अब मैं वापस यूनान आ सकता हूं, कोई मसला तो नहीं? आप अगर वीजा आपको मिल जाता है, मसले का अंदेशा मौजूद है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपका कोई गरीब जमींदार आपको वीजा भेजता है, आपका वीजा यकीनन आपके रिकॉर्ड को चेक करके तो दिया जाएगा, और अगर चेक करके दिया जाएगा तो फिर इंशाल्लाह फजल ताला आपको कोशिश करनी चाहिए, एप्लीकेशन भी करें, कोशिश भी करें। अगर कोई मसला हुआ तो रिकॉर्ड में वो जाहिर ऑनलाइन सिस्टम है तो वो चेक कर लेंगे, और चेक करके फिर वहां से ही आपको पता चल जाएगा। कोशिश जरूर करें। सर मैंने यूनान से रिपोर्ट हुआ था, अभी कोई लीगल पेपर्स ले सकता हूँ? लीगल पेपर लेने के लिए वही है, जरी वीजा के हवाले से आप कोशिश करें और मायूसी जो है वो नहीं करनी, और आश और उम्मीद के रास्ते हिम्मत वालों के लिए कुशादा रहते हैं। साबर साहब हैं, साबर कहते हैं यूनान में इलेक्शन कब है? साबर साहब यूनान में इलेक्शन जो है अप्रैल में थे, लेकिन ट्रेन हादसा की वजह से ये जो मौजूदा हुकूमत है इसको बहुत ज्यादा लॉस हुआ, बहुत ज्यादा खसारा हुआ। दूसरी लेफ्ट विंग की जो जमातें हैं उनको बहुत बात का मौका मिल गया, तो अब हुकूमत ये चाह रही है कि मई में इलेक्शंस कराए जाए, यानी कि अप्रैल के बाद। तो मई में आप एक फार्मूला ज़हन नशीन कर लीजिए कि यहाँ यूनानी जो पार्लिमानी निज़ाम है उसमें एक कवायद ज़वाबित में एक तरतीब ये है कि कम से कम 28 से 40 दिन कबल अनाउंस किया जाता है। 28 से 40 दिन कबल इलेक्शन अनाउंस किया है। अब तक अनाउंस नहीं हुआ, ऐलान नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि मई के भी तकरीबन हाफ के बाद ही अब इलेक्शन का इम्कान है। अभी भी मई के अप्रैल के आखिर में हो सकता है, क्योंकि 28 दिन से लेकर 40 दिन के अंदर अनाउंस होने के बाद इलेक्शन कराना होता है। बहरहाल मई में ज्यादा तवक्को की जा रही है, मई के दरमियान से बाद। अबू बकर आगे हैं। अबू बकर मेरे शहजादे आपको खुश आमदीद कहते हैं कि सर जिनके पास पासपोर्ट नहीं है वो कैंप से कैसे निकल सकते हैं? अबू बकर जिनके पास पासपोर्ट नहीं है वो कैंप से कैसे निकल सकते हैं? सबसे पहली तो गुजारिश ये है कि कैसे निकल सकते हैं, इसके लिए कानून जो रास्ता देता है वो तो पॉलिटिकल असाइलम का रास्ता है, और कानून जो रास्ता देता है आपको कोई सबूत, कोई दलील, कोई ऐसी बात आपके पास कि जिससे आप साबित करें कि आपकी जिंदगी को आपके वतन में खतरा है, या वो लोग आपको अदल नहीं दे सकते, इंसाफ नहीं दे सकते, या मुख्तलिफ वजूहात। पासपोर्ट पर निकलना जो होता है वो तो असल में ये होता है कि आर्जी तौर पर इस फर्द को छोड़ा जाए, ये खुद हमारा मुल्क छोड़ के चला जाएगा, ट्रैवल कर लेगा, या कुछ इस तरह की मुख्तलिफ शिकें होती हैं। तो वैसे तो बुनियादी तौर पर असाइलम सीकर्स जो होते हैं उनका पासपोर्ट ना हो या हो भी तो वो ले लेते हैं और उसको पासपोर्ट को जब्त कर लेते हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है मेरे बच्चों, मेरे शहजादों के जब आपकी हुकूमत ने ये मुआहिदा कर लिया है तो कि भाई जो लीगल नहीं है उनको वापस भेज दें, तो ये बड़ा मुश्किल अमर हो गया है। लेकिन उसके बावजूद एक आजाद इंसान
जो समझता है कि मुझे मेरे वतन के हाकिम ने या ब्यूरोक्रेट ने या सफीर ने या वजीर ने अदल नहीं दिया, अगर अदल देता तो मैं अपने घर में रोटी खाता, मैं क्यों बाहर खजल ख्वारी के लिए निकलता। तो वो साबित अगर कर सकता है तो उसको कोशिश करनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि पासपोर्ट है तो फिर आप कोशिश करें, नहीं है तो नहीं करें। ये मेरी नजर में कानून इसको कोई वजन नहीं देता। कोशिश जो है उसको कानून कहता है कि आप कितनी करते हैं और साबित कितना करते हैं कि आपको मसला क्या है। बड़ी चीजें इस सिलसिले में मैं बहुत कुछ बता सकता हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इज्तिमाई कोशिश जो है वो करनी लाजिम है। अब जुनैद नामी एक बच्चे ने 3-4 दिन कबल फोन किया, तो सॉरी उसका नाम निकल गया मेरी जुबान से, इसी का राज में रखना चाहता था। तो किसी भी बच्चे ने, अब मैं कैंप का नाम नहीं बताता, तो उनको बहुत एक सीरियस प्रॉब्लम था, तो पुलिस उनकी बात नहीं सुन रही थी। तो मैंने उन्हें कहा कि आप अपनी कोई मेडिकल पेपर मुझे भेजें या अपनी आवाज भेजें या अपनी वीडियो भेजें जिसमें आप ग्रीक जुबान में अपना मसला बयान करें। तो वो नौजवान कहता है जी मैं नहीं भेजना चाहता। अच्छा मेरे बच्चों, जब आप नहीं भेजेंगे तो फिर किस तरह बाहर जो दुनिया है किस तरह, कैसे आपकी बात या आपके प्रॉब्लम से इदराक हासिल कर सकेगी। बहरहाल उसका मेडिकल मसला था, तो अल्लाह का शुक्र है कि दूसरे ही रोज हमारी एक डॉक्टर है मारिया दासियो, उन्होंने फौरन उस पर एक्शन लिया। तो फौरी तौर पर उसको पुलिस स्टेशन लेकर गए, हॉस्पिटल लेकर गए, उसका इलाज मुआवजा हुआ। तो मेरे बच्चों, जब तक आप क्याम नहीं ना करते, आप में तलब नहीं होती, आप खड़े नहीं होते अपने हक के लिए, अपने मसले के लिए, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। मादर से सबसे बड़ी बुनियादी जो जड़ है ना किसी मसले के हल की या ना हल की, ये आपके पास मौजूद होती है। सुफियान है और सुफियान खुशआमदीद मेरे शहजादे लिखते हैं, सर क्या मालिक की बेस पर व्यूअरशिप मिल सकती है, क्या वो कानून है? मेरे शहजादे सिर्फ जमींदारा, कुछ इलाकों में, थोड़े से इलाकों में सिर्फ जमींदारा, भेड़ बकरी, गाय भैंस, थर्मोकीपिया, फिश फार्म, ये वो चीजें हैं जिनके हवाले से 3 माह का आदिया किया गया, 3 माह की व्यूअरशिप मिल सकती है। बाकी जितने भी लोगों ने मुझे भेजी है वो फेक है, फ्रॉड है और अक्सर बेशतर वो बेचारे लुटे गए हैं। अब वल्लाहु आलम, मैंने ऐसा कोई कानून नहीं पढ़ा। गौरी, पठान, अमजद, सुफियान, मोहसिन, तनवीर और साथियों की तरफ से सलाम है, दुआएं। बड़ी मेहरबानी जनाब खान साहब को, सुफियान साहब को, मोहसिन साहब को, तनवीर साहब को, गौरी साहब को, सबको मेरी तरफ से शुक्रिया जनाब। और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और सवाल हुए मुकम्मल, मेरी खिदमत कबूल करें और मेरे लिए ढेर सारी दुआएं किया करें, ढेर सारी दुआएं किया करें। क्योंकि मेरे बच्चों देखें कि दुनिया के लिए, लालच के लिए, सफीरों के लिए रिश्वत एजेंट अगर काम कर सकते हैं, वो बड़े मुतहरक हो सकते हैं। तरह तरह के बख्तान लगाने, तरह तरह की बातें करनी, तरह तरह की झूठ बोलने, तो आप सच्चे लोग क्यों नहीं मेरे बच्चों बोलते? आप सच्चे लोग क्यों खामोश होते? सच्चे भी बोला करें ताकि सच का अलम बुलंद हो। अच्छा जी, मियां वसीम साहब का सवाल जाते जाते आ गया है, कहते हैं साहब पासपोर्ट के लिए कितने साल का आदिया पारामोनी चाहिए? पासपोर्ट के लिए तो शहजादे आप ये सवाल, आदिया पारामोनी तो चाहे 3 माह का हो या 1 साल का हो, आदिया पारामोनी लीगल परमिट को कहते हैं। कोई भी बंदा लीगल हो तो ये पासपोर्ट किसने आपसे मांगा, ये सवाल थोड़ा सा अधूरा है। लेकिन किसी भी किस्म का लीगल स्टेटस हो, अगर आपका, आप ये पासपोर्ट यूनानी आपने लेना है या अपना लेना है या कौन सा वाला पासपोर्ट लेना है? अब इसमें अगर डिक्लेयर कर देते, मेरा ख्याल यूनानी पासपोर्ट आपको चाहिए। अच्छा, यूनानी पासपोर्ट के लिए 7 साल मुसलसल लीगल परमिट के बाद बाकी शराइत पूरी होती हैं, अगर आपका ग्रीक नेशनलिटी के हवाले से सवाल है। बहरहाल लीजिए जनाब, आप मेरी खिदमत कबूल करें, मेरे लिए ढेर सारी दुआएं किया करें और हर
नेक बख्त को, हर अच्छे को, हर भोले बाले को, हर साफ दिल को, हर वो जो अल्लाह की रजा चाहता है उसको मैं खुली दावत देता हूं, उसको मैं खुली गुजारिश करता हूं कि मेरे बच्चों आए, तहकीक करें, तहकीकात करें। मैं अल्लाह की रजा के लिए चलता हूं और अल्लाह की रजा के अलावा ना मेरा रास्ता है, ना मेरे पास ज्यादा सफर है, ना ही कोई और मेरा मामला है। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उसी के तवक्कल पर चलता हूं। जितने बच्चे बहतान तराशी करते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं, खुदा जानता है कि उन बच्चों के मसाइल बड़े हैं बेचारे। अल्लाह ताला उन पर भी रहम करे और अल्लाह ताला शरीफों पर, हम पर भी रहम करे कि हम बोलने वाले बन जाएं। एक बंदा बेचारा दुनिया के लिए, लालच के लिए बेचारा हलकान हो सकता है, तो आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा के लिए क्यों नहीं तहकीक कर दे। तहकीक का मैं आपको गुजारिश करता हूं, बराए मेहरबानी दूर भी नहीं लगाएं, खुर्द भी नहीं लगाएं, जिस तरह चाहे आप मुझे तहकीक करें। इंशाअल्लाह आप मुझे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के ऊपर पाएंगे। कभी भी दाएं बाएं दुनियादारी की लालच कमीनगी नहीं। मेरे बच्चों, अगर लालच और कमीनगी चाहिए होती तो ख्रिशी अबकी के सामने मैं क्यों बोलता, MI6 के सामने क्यों बोलता, सफीरों के सामने 11 माह का धरना क्यों देता। वो मेरे बच्चों, अगर लालच ही चाहिए हो, दुनिया ही चाहिए हो, तो बादशाहों से ज्यादा कौन दे सकता है। तो उन बादशाहों को मैं हकीकतन, अब लफ्ज सख्त मैं नहीं कहना चाहता, मैं कुछ भी नहीं कहता उनको, ना ही उनको दोस्त बनाता हूं। अगर मैं दोस्त बना लूं तो फायदे सारे के सारे झोली में पड़ जाते हैं, लेकिन रिश्वत का एजेंट बनना, रिश्वत का दलाल बनना, उन रिश्वत लेने वालों के लिए काम करना, मैं हकीकतन मेरा ईमान है कि उससे मौत आ जाए तो 1 करोड़ दर्जे बरतरो आला है कि मैं किसी रिश्वतखोर के लिए या किसी गंदे के लिए या दुनिया की कमीनगी लालच के हासिल करने के लिए किसी के लिए काम करूं। अल्हम्दुलिल्लाह, ना ऐसा कभी वसवसा आया है, ना ऐसा कभी दिल में ख्याल आया है। खालिस अल्लाह की रजा के लिए मजलूमों मजदूरों की फलाह के लिए काम करता हूं। और शरीफों, जाग जाओ, जाग जाओ, ताकि जो बच्चे बेचारे थोड़े से दुनियादारी की गफलत के लिए मुख्तलिफ तनकीद करते रहते हैं, उनके लिए भी दुआ है कि मालिक करीम, रमजान का, तेरी रहमतों का, तेरे फजल का महीना है या अल्लाह, उन मेरे बच्चों को भी नवाज, उनको हदायत और पाकी अता फरमा, उनको इज्जतें अता फरमा, ताकि वो जिल्लत के रास्ते से दूर हो जाए और इज्जत के रास्ते पे, सच के रास्ते पे हमारे साथी दस्तो बाजू बन जाए। ठीक है जी, अल्लाह की अमान में अल्लाह के राखे। फी अमानिल्लाह। सलाम अलैकुम।